मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुरमावाच्य मोक्ष मूलम गुरुकृपा अगम अभिचरत निर्नाथ पार ब्रह्मलपार कानन कुंडल सर्वता झिल मिले प्रेम तीयतार सिद्ध पुरुषोर योगेश्वर योगित कोई उपदेश हर समय सेवा करो तस्वे शानवारे जय बोलो सदगुरु भगवान की जय हो धर्म की जय हो धर्म का नाश हो विश्व का कल्याण हो हर हर महादेव की एक बार आप लोगों का चित्रगुण सतराम जी महाराज को बदल हुए सल्ला सतगुरु बुलाया निर्कट नयन सफल भई सर्वज्ञ को आनंद हो साया तो सेवा को याकर बाहर मुख्य तो निष्ठित पाचक शब्द है लेकिन आपन शरीर में जो इंद्रियां है एक बार संसार में सुख ढूंढे लेकिन संसार से तृप्ति नहीं हुए भाई चक नहीं मिटे नहीं ऐसे ये गुरु के साथ में पांचों इंद्रियां जुड़े हैं जब ये अनुभव करे जैसे आप इंद्रिय गुरु महाराज को परमात्मा मान करके और आनंद अनुभव करें और जैसे कोई बादल कल्याण उनके और बादल रह करके मोर नाचन लाग जाए ऐसे गुरु को देख करके भी परमात्मा की प्राप्ति होगी और शिष्य हृदय में उत्साह हो जाए कहीं कहीं रूम रोम खिल जाए और जब भी नेत्र इंद्रिय को आनंद अनुभव हुए कान इंद्रिय गुरु महाराज को शब्द सुन करके और आनंद अनुभव करे और नासिका इंद्रिय साथ से साथ जप करके जो गुरु महाराज गायन जो है और आनंद अनुभव करे दिव्या इंद्रिय गुरु महाराज का गुण गायन करके और आनंद अनुभव करे तो ऐसे ये गुरु का दर्शन करते शब्द सुनते और शरीर का रोमांच खड़ा हो जाए और ये तो इंद्रिय ऐसे आनंद देवे तो पांचों इंद्रियां अपने अपने आनंद में रंगी जाए उन्हें सैया सतगुरु भलाया निर्कट नयन सफल भई सदनी और आनंद छाया तो और नाम से हृदय को है अब सफल कह के अब संसार को जो पुरुषार्थ कराने सफलता नहीं मिले अब जिंदगी भर पुरुषार्थ करियो लेकिन कोई दिन दुख ना हुए आज के दिन हर आदमी को सुख को कोई दिलो बता सके बाकी भौतिक संपत्ति और ये पूर्ण रूप से नहीं कह सके कि मैं करना सो कर लिया पालना सो पाल लिया जानना सो मैं जान लिया आज भी आप हृदय में हाथ धरा करके किसी भी पूछ लो इस बात को कोई जवाब नहीं दे सके और जिसको कोई आत्मा दो तो वो जवाब दे सके जो हमको करना से कर लिया जानना से जान लिया और पालना से पा लिया तो एक तो वास्तविक जड़ है वो कोई काई या घास कचरो आ गयो तो वो दिखाई देवे नहीं और एक मरुभूमि में जड़ है कोई तालर है रोड है या सूर्य में किरण से खाली प्रतिभास हुए है नहीं आप व्यवहार कामरे में कभी आप देखो ही हो झोड़ा बन गए लेकिन मनुष्य उठा है कि झूठे झोड़ा बन गए लेकिन हृदय में भी उठा उनमें जो है वो अवास्तविक पानी है और दिन आगे दूर खत्म हो जाए तो ऐसे ही आप उन्हें वास्तविक जड़ की जीवे तो आप लोग आत्मा है आत्मा रो परमात्मा सब घंटे में व्यापक है और उसी को बोध है नहीं वो बुद्धि बार में हो रही है और विश्व सुख है जब वो गुरु घूमने झोड़ा में मंडे और वो है और झोड़ा मंडे तो भी कभी सुख भी हो सके अब मनुष्य होते हैं कि मैं थोड़ा बड़ो पर सुख हूँ अब मेरे बड़ो भाई स्कूल जावे वो सुखी है और मैं तो सुखी हूँ और मैं स्कूल जाऊँ ना सुखी हूँ अब कहेंगे स्कूल जावे जड़ होते अब पढ़े दिया और मास्टर घूमते और दी जब गर्गन घूम देवे तो जड़ होते कि अब सुख है कौन है पास हो उधर बाद में सुख हो तो पास होने के बाद बोलते हैं कि हमें सुख है कोई नहीं और अब कोई नौकरी लाग जाए बाद में सुख हो तो नौकरी कोई लाग जाए कोई प्राइवेट लागू सरकारी लागू नौकरी की बात है तो नौकरी लागने के बाद में होते हैं कि अब सुख है कोई लग रहा है ब्याह हो जाए शादी हो जाए बचे सुख हो लेकिन ब्याह शादी हो जाए ब्याह शादी होने के बाद में होते हैं कि हमें तो सुख है कोई नहीं अगर कोई बेटा हो जाए तो बचे हम फ्री आ पूर्ण कुछ नहीं चाहिए तो बेटा ही होती है बस क्या आपने बेटा पढ़ ले लिख ले कोई नौकरी लाग जाए नहीं तो पच आपने सुखी
तो नौकरी पे लाग जावे बस के हम अपने बेटा रो ब्याह हो जे 50 खुलिया तो बेटा रो ब्याह हो जावे गाजा बाजा बजा करके और खूब लावे और सासू पंगे लगे और दिरानी जटानी वहां से बात दिलावे कुल देवता भोग लगावे और सासू कहे भाई बहू ने कहा तो ऐस मोह माया मार और थाने कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है और तेरे घर में काम संभालना मैं बैठी हो सकते हो काम करो जना बहू भी सोचे भाई सासू बढ़िया बढ़िया तो अब कह के मुई आवड़ी हो तो प्रेम हाथ हो गए और कई दिनों बाद बस सासू कहे भाई आज तक मैं तेरे घर में काम संभालियो और अब तू तेरे घर में काम संभाल आटे तो प्रेम ही कम पड़ जाए आटे तो काम रही बात दाम पड़े अब कोई दंदेर में गलती तो हो ही जाए अब गलती हो तो सासू है उसको फटकारे धमकावे जन्मा दो कई दिन तक दांत भिड़े कत्ता ही भिड़े जितना भी पति पसंद नहीं हुआ चित्र धीरे धीरे भी पति कई प्रकार की बात सुना करके आपने पक्ष में ले गए और पत्नी भी दबेल बहा करके और भी पक्ष में जाए पक्ष में जाने के बाद भी मेरे तो खुले जो बोलो मुख खोले जड़ा सासू कही आपरे पति ने बहु कही आपरे पति जड़ा भाई ससुर कही पराई चाहिए और प्रेम से समझाओ चार दो मान दो पर अत पर बात नहीं पड़े तो आखिर में पिता दुखी होकर के बेटा ने कही थोड़ी कर तेरी स्त्री ले रहा तो बेटू के पास मुंडी पर बताई अगर बाप ने बेटा ही चलन होई तो बाप ने कहे कि थे हमारे खटक हो थान पर पर्दा आसन भर्ती करा बिना बैराग ने जाकर के बड़े बेचारा जमीन पास करी तो कहने मतलब के पशु कोई अपने उद्देश्य कोई है एना अलावा मतलब बड़े नहीं करें लोग नहीं करें या शादी नहीं करें तो ऐसे ही संसार में वही कार्य को है आप संसार में अपना सुख स्वार्थ मान करके कर्तव्य मत करो और आप लोग कर्तव्य समझ करके परमात्मा को समझ करके और आप व्यवहार करो धर्म को पालन करो तो वो आप लोग धर्म सेवा करें तो धर्म भी पुत्र है वो घर में अटल विवाह और जिस घर में ऐसा वो इज्जत है बापा हो तो इसलिए धर्म को सारा लेना चाहिए और धर्म को संपत्ति को कभी सारा नहीं लेना चाहिए अब आप कहें औलाद में पूरा रिप्या में दिलाओ तो मन रिप्या प्रेम होती माँ बाप को प्रेम हो नहीं कोई भाई प्रेम हुए नहीं कोई समाज में प्रेम हुए नहीं भगवान में प्रेम हुए तो रिप्या कभी सुखी नहीं हो सकते लेकिन पैसा से आप आंकड़ा और सोनेरा पिलंग खरीद लिया बढ़िया बिस्तरा लगा लिया लेकिन नींद लेनी हारे नींद तो हमारो चित्त शुद्ध हो धर्म हो हृदय में जल्दी नींद आई रिप्या से आप 56 प्रकार का भोग बना लिया बढ़िया भोजन लेकिन भूख लगाओ हर को पैसा से भूख नहीं लगे भूख तो अपनो शरीर निरोग होई और चित्त में शांति होई तो ही भूख लागी तो ऐसे आप सत्संग करने से धर्म को धारण करने से गुरु की संगति करने से और आत्मा में आनंद प्राप्ति हुए वास्तविक सुख हुए दूरदर्श आदर सिंह हो तकनी उदय तैसे गुरु प्रसाद के अनुभव निर्मल हो एक आदर्श नाम काज होया करे और में सूर्य प्रतिबिंब प्रति में आज पैदा होती है तो सूर्य प्रतिबिंब तो सब में पड़े लेकिन और दूसरा काज बनी हुए सूर्य तो आदर्श काज है उसमें ही आज पैदा हुई तो ऐसे ही गुरु को दर्शन ज्ञान उपदेश सबको समान रूप ही हुए लेकिन सबको वैराग और ज्ञान नहीं हो सके जिसके भीतर में भाव है जिज्ञासा है और शुद्ध दृष्टि है उसको गुरु को दर्शन करते ही उपदेश होते ही और ज्ञान हृदय बैठती तो ऐसे शिष्य के हृदय में भाव हुई कि ये गुरु महाराज है भगवान है ये उपदेश सत्य है और उसको प्राप्त चलना है तो बिनु परी प्रभाव पड़े हृदय में आनंद प्राप्ति होई तो जन के सया सतगुरु बनाया निर्कट नैन सफल भई सजनी को आनंद होवे छाया और नाम हृदय रोए हृदय में ही सब जीवार सुख की इच्छा दुख की किसी की इच्छा नहीं है लेकिन वो सुख सबरे पास में है लेकिन पास में होते हुए भी बोध को जैसे एक संत संग्राम दास जी महाराज हुआ तो पुराने जमाने में गोपना गाल गाल और भट्टा पाव था अब आजकल तो खेत रुकाल बंद कर दिया तो कने कोड़ी नदी पड़ाई जब पत्थर नहीं दिया नदी पर ओर दिया नदी में लाने रास्ते जावे ना एक हीरा रो कोई गुण भरू नदी में मिल गयो
बांधी ऊपर कोई कौन भी है हीरा है, समझू भी है पत्थर ही है। पत्थर समझ करके वो घूम लिया और हिरणंगदार है बात किया एर में घोड़ा ज्यादा हगड़े दबीर में पड़ गया। एक को लार बचियो पत्थर जब घर समझार आयो के घरे राशन पानी को घर मन विचार करियो रे आपा कर तो कोई पैसा है नहीं और खेती धंधा हो जतरी बात है और अब आपने एक समझ लो पत्थर है कोई शेर को दे दे कोई बाट बना ले और इन बदले कोई सामान दे जो दिया तो आगे क्यों कोई मित्र हो बन गए हमारे घरे कोई राशन पानी नहीं है और मेरे को पैसा नहीं है वो बाट ले बदले की दे ही कोई जन वो भी मित्र हो बन गए रे और नमक के बदले तो क्यों खर्च करे आ तो अनमोल चीज है तो अनमोल क्या चीज है लाख रुपए की चीज है जबकि भी विश्वास है बंदे क्यों भी कहता है कि हम नहीं है कि विश्वास है आगे के बाजार में हला और जोरिया के परीक्षा करावा अब वो बाजार में जावे और जोरिया परीक्षा करावे कि भाई वो कतेरो है तो एक जने के वो लाख रुपए हो और आगे बढ़े वो जोरिया का और जावे के कतेरो है कि 10 लाख हो और आगे बढ़े के कतेरो 50 लाख हो और आगे बढ़े के कतेरो करोड़ और आगे बढ़े एक सेठ के इसका कोई मोल नहीं है ये अनमोल है मेरे का संपत्ति है लेकिन पूरी थो ले दिया है वो मंदिर दे तो भी देते हो एहसान मांगो तो पहले वो अपने आप को कतो गरीब को अनुभव करे और राशन पानी में सामान नहीं है पिंड बोध होते ही बाहर संपत्तियां कोई पार ही नहीं अनमोल कोई गिनती नहीं कर सके अति वो संपत्तियां हो लेकिन होते हुए भी बोध कौन लेकिन वो कोई जोड़िया का जो कीमत होगी जन बोध हो तो ऐसे ही आओ मनुष्य है जो अपार संपत्तियां है लेकिन ना पे बोध को है ऐसे ही कोई गुरु रे शरणे में जावे और भीतर के में जागृति करे तो गुरु बोध करा दे ज्ञान तो सबरे घटरे में ही है गुरु की नहीं मारे ज्ञान नहीं दे जैसे कि चूल्हे में कोई चिंगारी है तो माता बहन कह रहे भी मैं थोड़ी लकड़ी डाल करके और घूंगड़ी दे दे करके आग में भगोने पे पिटा दे तो ऐसे ही गुरु महाराज उपदेश के द्वारा शिष्य के कान के भीतर के में ज्ञान तो है लेकिन होता भी उसको बोध नहीं है और प्रज्वलित नहीं है तो उसको परिणत कर देंगे तो ऐसे ही ये जो माता बहना घूम दे घूमड़ी काम करे ऐसे ही गुरु काम करके उसके हृदय में ज्ञान को जागरूक कर दे ज्ञान सबरे भीतर में ही है तो ऐसे ही ये आनंदरी सब जीव चाहे चार इच्छा सबको है कि जैसे परसों ने आप कोई सुबह सुबह कोई सीटी ने चोरे मत खड़ा हो तो कई लोग तो स्कूल जाओ तमिल और कई लोग सभा का जाओ तमिल कई लोग वकील का जाओ तमिल और कई लोग फिल्म देखने जाओ तमिल तो कई स्कूल में क्यों जावे कि ज्ञान रीचा सपने ज्ञान रात जावे अब कोई स्कूल में नहीं कोई अखबार पार्टी सब नहीं पार्टी जितना शांति को है आज जिज्ञासा ज्ञान है नहीं है और कोई फोन देगी कोई नहीं और कोई दूसरे कहीं हो कौन आयो कौन जीत्यो फलन की बात हुई तो अब ये ज्ञान जिज्ञासा है लेकिन अलौकिक जिज्ञासा है इनसे और मैं जिज्ञासा तरपति नहीं हो सके और सबक आदम क्यों जावे कि अमर होने सब नहीं चाहे मर को कोई नहीं चाहे कि मैं अमर हो जाऊं अब एक सोबर को आदमी है एक इलाज बड़ी चीज ठीक है खुद जाने के एक इलाज यूं कोई नहीं चाहे भी हम गणेश जी यार हम शरीर छोड़ के ठीक है तो अमर आत्मा वास्तव अमर ही है अमर है यदि उसकी अमर होने नहीं चाहिए लेकिन तो शरीर को लेकर के अमर होना चाहिए ये अज्ञान है और बाकी फिल्म देखने रास्ते क्यों जावे कि शुक्र रास्ते जाओ आनंद मिले मिले तो एक क्षणिक भी है और अब वकीलगंज क्यों जावे कि कोई चेड़ होने वाली है और सुल्तान वाले रास्ते जावे तो आज बराबर कोई रहना नहीं चाहे सभी स्वतंत्र कोई रहना नहीं चाहे स्वतंत्र होना सब चाहे तो चार इच्छा है अगर चारों इच्छा संसार से किसी की पूर्ति नहीं हो सके और अब आत्मा बोध करना कोई साधना करके गुरु में शरण खा करके और चारों इच्छा की पूर्ति उसकी ज्ञान इच्छा भी और पूर्ति हो जाए अमर भी हो जाए आनंद की प्राप्ति हो जाए और स्वतंत्र भी हो जाए कोई प्रकार का बंधन नहीं रहे परमात्मा ने काल में परमेश्वर बनाया
निर्गुण से सर्वगुण हुई दरिद्र मनुष्य काया। अब परमात्मा के कारण के और मनुष्य शरीर सपा ने दियो है नहीं तो और निष्काम भाव और कर्म करमो तो आप जवे योग और आप स्वार्थ कर्म करमो जवे एक कर्म और निस्वार्थ भाव करमो एक कर्म योग हो जावे। तो संत महात्मा संसार के में कोई स्वार्थ के आस्ते कर्म नहीं करे, वे जो जीवा को जगाने के आस्ते हैं, कल्याण करने के आस्ते हैं और संसार के में और परमात्मा भेजिया है। तो अपन ने जो शरणागति आवे अपन बच्चों को मान नहीं तो कल्याण हो जाए। कोई परमार्थ है, कोई भी अपन जगी परमात्मा सत्ता देवी है, शक्ति देवी है और वह परमात्मा के लिए आप अर्पण कर देगा। तो वह पुरुष जति भी क्रिया शरीर हो तो वह पर इतिहास हो, वाणी हो तो पर इतिहास हो और मैंने सांस नहीं पाई पर इतिहास नहीं हुई। आपके स्वार्थ के लिए कुछ नहीं देगा और अज्ञानी आदमी जति भी क्रिया हुई बात कोई स्वार्थ के लिए कार्य, लेकिन भी स्वार्थ है नहीं, मिलत तो नहीं है, लेकिन वह सोच है कहीं क्रिया करे। तो परमार्थ तो ही है मां पुरुष कल्याण करने का संसार में आवे। परमार्थ ने कारण परम संत बनाया तो संतारों मतलब भेष धारण करके और संसार के नहीं आवे। निर्गुण से सर्वगुण हुई दरिजन मानुष कहा। अब निराकार के में कथा भी संत महात्मा का अवतार हो चुका है और भगवान का भी अवतार हो चुका है। मांगे दोबारा अपन उपदेश को मिले तो सकार और शरीर सहित है वो सकार है और आत्मा है जो निराकार है। अब माचिस के में अग्नि है लेकिन आप टच नहीं करा जितना अंदर एक विरोधी को नहीं सर्दी विरोधी है यार में थोड़ी टच करते ही अग्नि प्रकट होगी। तो ऐसे ही निराकार के में उपदेश नहीं हो सके। अब उपदेश तो साकार से ही हुए हैं। तो ऐसे ये शरीर धारण करके आपने बीच में हुए मांगे द्वारा आपने और उपदेश ले करके साधना को समझ करके भी मुझे कल्याण कैसे हुए और मैं खुद हूँ कौन। इन बातें अपन पहला जिज्ञासा करनी भी हो खुद को। अब अपन कोई पर्ची पूछ ले तो आप क्या पर्ची बताओ। तो शरीर को मतलब क्या मेरे ये नाम है, ये जाति है, ये गांव है, तो ऐसा तो अपन मिलिया है। अब नाम तो ब्राह्मण ने पूछ दे रहे हो, जन्मने के बाद भी नाम दे रहे हो आप 15 दिन पहले ही। अब जाति भी एक दिन छूट सी, नाम भी छूट सी, रूप भी छूट सी, लेकिन और छोड़ करके वो नारो होती उसको जानना है और वो कौन है पिंड जानने रास्ते अपन जिज्ञासा करने को वास्तव में हमको तो पिंड जिज्ञासा अपन समझदार नहीं हुए अपन गुरु शरण लिया तो गुरु अपन उपदेश दे करके उसको अपन बोध कराते के निर्गुण से सर्वगुण हुई दरिद्र मानुष काया पूरे में भाग परम गुरु प्रकट किया अधर्म उदाहरण कारण कारण जग में आया। अब कोई तो पूर्व धर्म रा भाग्य हुए वो करतो उपासना आवे लारे धर्म साधना करतो आवे और करते करते भी वो साधु छूट जाए और मतलब शरीर छूट जाए परमात्मा तक पहुंचो कौन तो पहले जातो रहे। और गीता में अर्जुन प्रश्न पूछो भगवान ने हे प्रभु आप रे भक्ति में लाग जावा और संसार को सुख भी छोड़ देवा और आप भी पूरी प्राप्ति नहीं हुए बीच में मनुष्य मर जावे तो भी क्या गति हो सके। जैसे एक बादल हुए वो एक बादल को छोड़ करके दूसरे बादल को मिलने आज तक जावे जिन बीच में ही हुआ बाजे और एक बादल को छिन्न भिन्न कर नष्ट कर देवे। ऐसे ये मनुष्य का नष्ट नहीं हो जाता है। लेकिन भगवान के हे अर्जुन जो मेरे शरण में आता है उसका कभी नष्ट नहीं होता है। और अब कोई लोग तो एक जन्म कल्याण हो जी, कोई लोग 2 जन्म हो, कोई लोग 3 जन्म हो, लेकिन मेरी भक्ति कभी निष्फल नहीं जा सके। अब कोई निष्काम भाव योग करे भगवान मेरे शरण में है उसको शरीर छोड़ सी तो वो तो क्या योगी और कुल में जन्म ले। योगी मतलब ज्ञानी है उसका मैन से माता पिता घर गृहस्थी है भगत है तो उसके कुल में वो परिवार में जन्म ले। तो जन्म लेते या तो उसका माता पिता कोई साधु संतार भेंट चढ़ाते, अगर माता पिता नहीं चढ़ाई तो वो खुद खड़ो बड़ो हुई अंतकरण लारे जन्म कर्म प्रेरणाकारी नहीं परिणाम वो आप ही जार चढ़ती जबरदस्ती चढ़ती। और अब कई सैकाम भाव करे कई सड़क में जाने का हाथ और बढ़ने बीच में शरीर छोड़ दी तो कहते श्रीमान घर में जन्म ले। अब श्रीमान लाठी संसार के में तो ब्राह्मण है और जो ब्राह्मण की जाति ऊंची है और वो भी भगवान है और वो भी मतलब
धर्म के अनुसार चलना हुए। उस श्रीमाना के घर में जन्म हुई और आगे स्वर्ग भोगी स्वर्ग भोग ब्रह्मादि लोक में जाई और ब्रह्मादि लोक में जब वो ब्रह्मादि मोक्ष हो जरा हाथ में नहीं मोक्ष होती। लेकिन मेरे शरण में आज ये कभी नष्ट नहीं हो सके। अब निष्काम भाव आवे भी तो जल्दी कल्याण हुए, लेकिन सकाम आवे तो भी हो जाए टेम लागे लेकिन हो जाए। अब पूरे में भाग्य हुए तो भी न कहे लारे जन्म कमाई करूंगी है, लेकिन मैं गुरु मिले उपदेश करते ही बात समझ में आती है। अब कोई ना लारे जन्म में कमाई करूंगी कौन, तो अब कहे कि वर्तमान में थोड़ा ज्यादा परिश्रम करेंगे तो अब वो अधिकारी बढ़ती है। पूरे तो आज कर्म करिए आपने कल पूरे पहुंचे तो पूरे मतलब कर्म कर बढ़ा सकते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं कर बात एक अलग है। अगर हिम्मत करके आप थोड़ी जबरदस्ती निष्काम भाव सेवा करा, जप करा, साधना करा और चला तो हमारा बहुत जल्दी पूर्व का भाग्य बन जाए। पूरे तो भाग्य परम गुरु प्रकट किया, परम गुरु जिसमें स्वार्थ नहीं है। संसार के में सब में कोई स्वार्थ लेकर के प्रेम है, लेकिन गुरु है में कोई स्वार्थ नहीं है। वास्तविक गुरु है नहीं, स्वार्थ नहीं है। और परमात्मा में कोई स्वार्थ नहीं है, सब जीवा आज तक प्रेम करे और परमात्मा भगत है भी में कोई स्वार्थ नहीं है। दो ही संसार में बिना स्वार्थ प्रेम कर रहा है, बाकी हर जगह सभी मतलब मनुष्य ऋषि मुनि अगले प्रेम स्वार्थ के कारण नहीं करे और स्वार्थ बिना कोई प्रेम नहीं करेंगे। तो इसलिए भी परमात्मा की तरफ आपने जल्दी से जल्दी और लाग जाओ चाहिए। धन के परम भाग परम गुरु प्रकट किया धर्म उदाहरण कारण कारण जग में आया। अब बैन संतमात्मा और कर्तव्य कहीं होया करे धर्म री रक्षा करना और ए धर्म के तरफ लोग और धर्म की तरफ लगाओ। अब जो आपका सनातन धर्म है और वो धर्म किसको कहे और भी धर्म को धारण करना स्वयं भी चले और दूसरा विपरीत चले। अब मनुष्य धर्म की रक्षा करे और मनुष्य की धर्म रक्षा करे। अब धर्म को हटा दे इधर को मनुष्य दुखी होती है, अटा वर्तमान में भी दुखी होती है, आगे तो कोई पार ही नहीं है। तो ऐसी कई बार स्थिति आई है कि त्रेता युग में लोग सब धर्म की बात सुनता लेकिन मानता कोई नहीं, करता कोई नहीं। जड़ा रामचंद्र जी भगवान खुद अवतार लेकर के मर्यादा पालन करके धर्म के अनुसार चल करके लोगों पैर और बताओ ऐसे ये धर्म हो जाए तो धर्म की रक्षा करी। जो बेटे की क्या मर्यादा है, जो माता पिता कह दे रहे तो अनुसार पुत्र को चंद्रो चल चाहिए, उचित हो चाहिए अनुचित हो। तो रामचंद्र जी और के कहीं और दशरथ जी के भाई तुम वनवास में जा बात राज कर दिया तो रामचंद्र जी रवाना हो गया। तो रामचंद्र जी मतलब कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाई। अगर भाई भी कोर्ट में जा सके एप्लीकेशन लगा सके कि भाई ये राज्य बड़ा हो जा करे, ये हमारी परंपरा है और हमको ये राज्य भाई भरपूर क्यों दे रहा है, बड़ा मैं हूँ। लेकिन आपन शिक्षा दी कि ये कानूनी जो घर में ज्यादा दशक भूमि नहीं जरा ये हम लोग आसुरी संपत्ति हमारे घर में प्रवेश हो कानून अपनाने की जरूरत नहीं पड़े देवी संपत्ति हो। तो पुत्र को कर्तव्य वही होया करे और पुत्र एक होया करे लड़को, एक होया करे बेटो। तो पुत्र तो जब रामचंद्र जी जैसे हुए जो माता पिता आज्ञा दे देवे और उसके अनुसार आचरण करे और हमें कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनावे, वो है पुत्र। और लड़को वो है जिसने समझ पकड़े बिन दिनों माँ बाप हम लड़ाई कर रही हद करे और मरे जितने लड़ते ही रहे उसी नाम है लड़का। और कई हड़ा है जो लड़ता लड़ता करें थोड़े कर देंगे और नाम है बेटा। तो अब कहे कि पुत्र हमारी भारत में जो शेष करती है उसका नाम पुत्र है। अब पुत्र नाम कम देवे क्यों, पुत्र रहे ही कम है। ज्यादा कर बेटो लड़को आई बाप तो ज्यादा कर लड़का और बेटा ही है, पुत्र तो पर कोई बिरला नहीं। तो ऐसे आप धर्म के ऊपर चल करके बात बता दी तो ऐसे संत महात्मा संसार में आवे स्वयं भी धर्म के ऊपर चले और दूसरों को भी उपदेश देवे। धर्म उदाहरण तारण कारण जग में आया। समुद्र के में ना हुए और दूसरा लाड़न उदाहरण काम करे पर काम करे करता ही जितना ही बात
एकदम सही है, फुटुड़ी नहीं है। अगर भी मैं छेद हो गयो समुद्र पानी में आवते ही नाव खुद ही डूबी, मैं बैठ उड़िया नहीं रेल डूबो हुई। तो ऐसे ही जो धर्म मात्र सुनानो है गुरु लोग में भी खुद सही चाली संसार ऊपर ऊपर तेरी जितना ही दूसरे तिरा दे, लेकिन संसार में धस गया तो खुद ही डूबी ना तो नेर नेर डूबी। तो ऐसा से दूर ही रहना चाहिए, ज्यादा नजदीक नहीं जाना चाहिए। जन के पार से बदल बचन चिंता मणि ज्ञान को लाया। अब पार से की लोड़ स्पर्श करते ही होनो बढ़ा दे, लेकिन अब कई ये कोई पार शोधन कोई संत महात्मा जावे थोड़े बात है कोई जावे हमने तीर्थ मात्र कोई संत महात्मा बद्रीनाथ गले पार से धर्मादानी बड़े गले कोई गमती और आपने शिष्य उम्मीद देवी के फोन करी कि आप पार से वो पाचो जो के होनो बनाना है तो बना ले। अब कहे कि बड़ देख लियो कपड़े प्लेट रे लोग पीद रो और मिन में में हो तो दो पीद रो है वो हमने होना बंदी आमद बने हो। अब संत मां गुरु मना तो 10 मिनट का तेरे पास आ गया पता अब आ गया भाई पास बड़ी ना अरे बा कहो के मत गए बारे में बड़ी बोल होने रो दो ही कुछ तो के बड़ी कुछ में भी थोड़ा सा नहीं बड़े तो कहते मैं जो की करोगे मैं कपड़े उठा प्लेट रख तो वो कपड़े लाडू पड़ दो आज तो अब आप छुट्टी दो, अब छुट्टी दी अब आप समय गई। तो ऐसे ही आपने जो कपट रूपी पड़तो है और आप जो परमात्मा ने भजन करा सत्संग करा गुरु के पास में जावा, लेकिन वो कपट और पड़तो नहीं हटाओ जब तक कोई ज्ञान नहीं हुए ये लोग ही रहना है। पार से बदन वचन चिंता मणि संत महात्मा वंदना करो भी ज्ञान की प्राप्ति हुए, धर्म की प्राप्ति हुए, बचत मांगने से भी धर्म की प्राप्ति हुए और पार से बदन वचन चिंता मणि ज्ञान बोल गया। अब बात पुरुष पास उनके ज्ञान, अब ज्ञान हो बैठा अच्छा गुण हो और अज्ञान हो बैठा ज्ञान बोल लाया बच गए जीव जगया भजन में लगाया कुकर्म छोड़ेगा। अब जीव जाग करके आ स्मृति हो जाए तो वास्तव में संसार का नहीं हो, संसार मेरा नहीं है, 4 दिन रहने रात है और मैं संसार में आयो और हरदम आ स्मृति है और वो भाव बदल जाते जना समझ लो जीव जागू है। और राम सुखदास जी महाराज और एक दृष्टांत हुए मैं प्रवचन में कई बार हुई है, जैसे कन्या हुए बच्ची घर चल गए लेकिन समुद्र होने के बाद में हार जाती है, हार जाने के बाद में भी मैं वो भाव आ जो है अब प्यूर घर है, ये घर अपना नहीं है और ससुर के घर है वो अपना अपना घर वाले तो अपना मान दिमाग आके बड़ी बुद्धि चले और बुआ है जनता के बुआ मां कभी घरे चला हुए जैसे कार पढ़ाई चल जाई बात है घर गुजार। अब बात इको तो समझो ये बात है वो तो अटेरी जरूरी है, अब खुद ही पढ़ाई जरूरी है बाबा तेरी जरूरी थोड़ी है, लेकिन नहीं तो गैर समझ हो जाए क्योंकि तो अटेरी जरूरी यूं है तो आई जगह पढ़ाई चाहिए। तो ऐसे ये और शरीर है कि वो समझ हटा करके मैं सच्चित आनंद रूप परमात्मा में हूँ, ये शरीर मैं नहीं हूँ और सत्य मैं नहीं हूँ। हरदम आ स्मृति लेवल समझो जीव जागो आ स्मृति नहीं हुए जितने ज्यादा हो ज्यादा अच्छा कर्म करो, सेवा करो, भगवान का नाम जप करो तो भगवान को आराधना करनी चाहिए। जीव जगया भजन में लगाया और जीव जाग करके भजन में लगा नाम जी और भजन में कुकर्म छोड़ेगा। अब जो जागरूक है वो कभी खोटा कर्म नहीं करे और जब तक वो खोटा कर्म करे तो जागरूक नहीं है। अब कोई भी एक प्राणी मात्र हाथ आप बैर भाव रहा था तो वो बैर भाव भगवान के मेरे हो। जैसे आपने पूरे शरीर की सेवा करे, आगो तिलक करे, आरती उतारे, माला पहरावे, आसन लगावे, बढ़िया भोजन करावे, पच के वे एक ओम में था शरीर काट तो वो कड़ भोजन हो पर सेवा कोई काम नहीं। तो ऐसी पूरी संसार और परमात्मा में रूप है और अब परमात्मा प्रति माला फेरो, लेकिन एक प्राणी मात्र हाथ बैर विरोध रहा वो भगवान को और आंगड़ी का काम सीधा अपराध है। इसलिए किसी भी दुख नहीं देगा, अगर कोई दुख देवे तो भगवान सहन कर लेना। जबकि जीव जगया भजन में लगेगा कुकर्म छुड़ाया कोरा हंसा कर देना सौ मोती चुगया। अब कोरा हंसा कोर रंग कालो हुए
और कोरा खान पान भी अलग है और हसारो खान पान सारो अलग है। हसारो आ होया करे मोती उबान सरदन में रेवे और कागला रेवे कटी नदिया में नाडी तालाब में। तो अब मानो रंग तो एक नहीं हो सके लेकिन कल क्रिया धीरे धीरे एक हो सके। जैसे मोती कोई है जो धर्म है शब्द है परमात्मा की भक्ति है और इसको ग्रह के ये मोती वो कभी धर्म को नहीं छोड़ेगा। आज भूख पर तो खत्म हो गई लेकिन मोती अलावा कोई यार नहीं करे। तो सत्यवादी आदमी है वो धर्म को नहीं छोड़े। और हरिश्चंद्र जैसे राजा हुआ और सीबी नदीश धर्म कोटि कले सहन कर लिया। कभी भगवान खुद परीक्षा दे दी लेकिन धर्म को नहीं छोड़ दो तो अंश है। और धर्म को दुगना है पक्का कौवा है हर चीज में तो खा ले हीरो में को मैं खा ले और कभी कोई धर्म को दुष्ट चीज है मैं खा ले। तो ऐसे जो कागलर जिला है वो कभी धर्माड़ी बता रही मैं भाग ले वो को आए तो खुद नहीं सुनते हो दोनों का बुद्धि नहीं और वो है जो बुद्धि है। तो धीरे धीरे सत्संग करने से मेरा भाव बदल के वो असत बुद्धि में आती और शांति का इधर धीरे धीरे भाव बदलती लेकिन कोरा ऐसा कर देना 100 मोती चुगया। अब 100 मोती परमात्मा और नाम है अब से जो मंत्र है और वो मंत्र है जैसे ओम में 4 मात्रा है आकार उकार मकार। तो अर्थ सहित गुरु महाराज बाकी को समझो है और ऐसी सोम है सोम भी अर्थ सहित समझा है। और कोई राम राम को मंत्र देवे कोई देवी को मंत्र देवे कोई माँ देवी को मंत्र देवे लेकिन जो गुरु महाराज अपन मंत्र बता दे कि मंत्र को अर्थ सहित आप समझ देगा तो भी अपन कल्याण हो जाए। परमात्मा प्राप्ति वो वास्ता में मोती है जबकि जीव जगया भजन में लगेगा कुकरम छुटाया कोवारा हंसा कर देना 100 मोती चुगाया। उसके आदरा जीव पटाया बेहद में जा कर्म नहीं खाया जीवन मुक्ति प्राप्त भई तो ज्योति ज्योत मिलाया। अब हाथ कहेंगे थोड़े दायरे में बन जीव सिंह नाम आते। अब जैसे 4 आकाश है आकाश दावी बोल रही है तो एक और घड़ो बढ़ियो कुमार घड़ो बढ़ाया घड़े में जति पलाव टाइम एक घटा आकाश और भी घड़े में पानी भरियो और ऊपर दो आकाश भी घड़े में भर दिखे वो भी जड़ा आकाश। अब बादल आया माँ आकाश ऊपर लागी वो जो मेघ आकाश और माँ आकाश है तो वो सब भी वो उत्पादी घड़ेर में आवड़े घटाकाश होगी वो छोटो लेकिन दृष्टि में वो छोटो नहीं है। वो घटाकाश वो शब्द में एक ही है लेकिन वो उपाधि कारण वो छोटो दिखे। तो ऐसे ये जीवरी उपाधि है जो कि अवधिया है अज्ञा बिन कारण वो आपको अलग जीवा है। ईश्वर की उपाधि माया है और जो लक्ष्य अर्थ में जीव ब्रह्म है वो एक है। जैसे एक तो गंगा जी नदी में जल है एक आप गंगा जी को जारी भर ले रहा हूँ गंगा जल है तो अब गंगा नदी की भी जारी की एक तो नहीं हो सके नदी बहुत बड़ी हो लेकिन जारी छोटी है लेकिन जल में कोई गंगा जल में कोई अंतर नहीं। गंगा जल वो नदी में हावी है जारी में नहीं हावी है। तो आप भी गंगा नदी को भी त्याग कर दो और जारी को त्याग कर दो गंगा जल में लक्ष्य एक है। तो ऐसी वो ब्रह्म ईश्वर में बापा है वही एक है और जीव है वही एक है। तो ऐसे जीवरी उपाधि में ज्ञान होने पर ये उपाधि झूठ जब लक्ष्य में अनुभूत है। जैसे एक माँ है 2 बेटा एक तो कलेक्टर उद्योग और एक हो चपरासी। अब कलेक्टर की कुछ पदवी है चपरासी की दीदी हुए पदवी तो जूता साफ करे झाड़ू बटे लेकिन सामने घर आवे भी टाइम माता डिस्ट्रिक्ट छोरा है कलेक्टर भी बेटो है चपरासी बेटो है तो माता कह दूंगा नहीं एक थाली भोजन करा दो भेड़ो। तो ऐसे ही ये कलेक्टर की जगत है ईश्वर और चपरासी की जगह है जीव और माता की जगह है ये उपदेश द्वारा माँ वाक्य और उपदेश द्वारा माँ वाक्य में ये जीवन ब्रह्म दोनों एक और केवल एक उपाधि लो भेद है। अब उपाधि का जितना ही वो गवर्नमेंट कर्मचारी जितना ही वो उपाधि है कलेक्टर है और चपरासी है और घर आने के बाद दूसरी छोरा है एक ही है। तो ऐसे यहाँ पर परमात्मा को भी घर में प्रवेश हो जाओ तो ये उपाधि सब है समाप्त हो जाए।
हजरा जीव पटाया बेहद में जा कर्म नहीं खाया। अब कर्म लागू किने और जीव लागू है। जितने अपना पड़ो माने ज्ञान नहीं हो जितने वो कर्म लागू हो और आत्मबोध होते ही में कर्म है समाप्त हो जितने आत्मबोध नहीं हो जितने तो जड़ा कर्म करी बेड़ा भोगना पड़े। अब जीव तो कहे पाप उत्पन्न करे ईश्वर पाप पुण्य फल भोगे और जो जीव रो अधिष्ठान आत्मा है नीत पाप पुण्य करे नहीं पाप पुण्य फल भोगे और वो अबासन से जीव जो पाप पुण्य करे और पाप पुण्य फल भोगे। ईश्वर को जो अबासन से वो जीव पाप पुण्य फल भोगे और अधिष्ठान से जो वो ईश्वर को मुक्त है। क्या अदरा जीव पटाया बेहद में जा कर्म नहीं खाया जीवन मुक्ति प्राप्त भई तो ज्योति ज्योत मिलाया। अब मुक्ति के शब्द को छूटे और नाम मुक्त है तो अब वो आत्मा बोध हो जाए तो शरीर तो भी शब्द को नियुक्त हो जाए। जैसे अपन गाढ़ नींद आवे रात का जन आपको कहना भाई रात नींद आती है कि अणद आएगी और कुछ भी भाड़ नहीं रही तो पिंटे बाबन के मिलियो नींद में मिलियो की को लेकिन सब चिंतन में त्याग हो। अब जागृत में संसार का अनेक प्रकार का काम का धारण हो रही है तो नींद आवे मिनटे में चिंतन हले छूट जे फ्री हो जावा जड़ा अणदरी प्राप्ति हुए तो ऐसी ज्ञान वगैरह संसार से वृत्ति निष्क्रिय होकर के परमात्मा में स्थित हो जाए तो वो जो नींद में आनंद मिले वो अब जानता नहीं मिल जाए वो हरदम आनंद स्वरूप है। कोई महापुरुष समाधि में स्थित हो जाए और मैं कहीं गुप्पर में मंदिर है बारी को आवे तो बाने भी को अणदरो अनुभव हो गयो जदित में बाहर नहीं आवे बाकी एक लोग भी रह को सके कोई शंकर ही दे घंटे बिरो एक दो आदमी रहना दो हुए तो वास्तव में भी दक्षिण प्राप्ति नहीं हुए जब तक रहना दो हुए तो मुक्ति जीवतरी होया करे मरी मगर कोई चुकती है कोई दुख निवेदन कोई भोपनदार खेंडी खिला दे या कोई पिंडदान करे कोई गया ले दिया हजारा ले जोड़ा कोई जुनी मिलती दुख देते रहती तो इसलिए हमें कल्याण करना है तो शरीर है जब तक कर लेना चाहिए पच की हो सके। तो हमके जीवन मुक्ति एक बार नारद जी ज्ञान जनक हो गए। जनक जी जार के नया बात सुनिए कि जनक जी राजा है जीवन मुक्त है और मेरे मन में एक शंका होगी और आप राजा और जीवन मुक्त कैसे हो तो जीवन मुक्त महात्मा हुए पहाड़ अब रहा करे जंगल में रहे और संसार के सब भगवान त्यागी हुए जगत जीवन मुक्त हो सके। आप तो राजा हो राज्य रो सुख भोगो रानिया रो सुख भोगो दोगला रो सुख भोगो और आप जीवन मुक्त कैसे हो और मेरे तो ये बात जैसे नहीं तो जनक जी के देखो भाई महाराज कई दिन आप मेरे कम रहो और मेरे कम रहे हो जरा आप समझ में आई आप घंटे 2 घंटे बात समझ में आओ तो कई दिन तक नारद जी रहे एक दिन नारद जी ने कहे कि आप ये पूरा हाथ में दीपक ले दो और जनक को पूरा शहर देगा। अब पूरा शहर देख रहे रास्ते जावे 4 पूरेदार दादी तलवार दे हाथ रवाना कर दिया। अब हाथ रवाना कर दिया गया दीपक खंड हो गया तो आई आप ही गर्दन कर दी तलवार से तो वो मैंने भय हो तो वह पूरा शहर देख करके पास आए और जनक जी दूसरे शहर में क्या चीज देखी की नहीं देखी क्यों वो भी क्यों नहीं देखो कि 4 तलवार ही कोई गर्दन माते पढ़ सके है और जनक जी के ऐसे ही मेरे संसार में सब नहीं देखते मेरा लक्ष्य है परमात्मा है कोई टाइम ये काट में भी तलवार पढ़ सके इसलिए मैं मुक्त बाद में क्या 56 प्रकार का भोग बनाया भोजन और नारद जी को भोजन कराने बिना एक मुकाम हो पत्थर की एक कच्ची खूद के धागों में चट्टान बांध 10 फुट ऊंची छत के माथे और नीचे बाजू लगा करके नारद जी को भोजन कराइयो। भोजन करने के बाद नारद जी पूछोगे नारद जी 56 प्रकार का भोग बना और वो स्वादिष्ट भोजन किए नारद जी के मन कोई ठाव नहीं पड़ी क्यों ठाव नहीं पड़ी कि पत्थर की चट्टान ऊपर ही कोटे टूटी मत पड़ जाऊं मैं बोले भूल गो तो इसलिए जनक जी कहे मैं और जो राज्य रो रोनिया रो भोग विलास को सुख दी दे माने कोई सुख उठा नहीं पड़े ये कांड पे चट्टान कोई टाइम में गिर सके। तो ऐसे ही ये संसार में रह करके सेवा भाव रहे लेकिन सुख भोगने भाव नहीं रहे तो संसार में जीवन मुक्त है
जिया राम गुरु मिलत मिलया गोविंद भटकाया जन सुखराम गुरु सारी कृपा तो बदो गया सया सतगुरु बनाया निर्कट नैन सुख में सर्वनी तो अनुगुरु सया जय बोलो सतगुरु भगवान की जय हो महादेव की जय हो।